वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगन्नाथ जगदीश परम कृपालु दयालु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा के कारण हमें श्री शिव महापुराण कथन करने अथवा श्रवण करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसीलिए जो शिवजी ने कहा सती ने सुना और भगवान महाविष्णु ने उसे मान्यता प्रदान की है। ये ज्ञान चर्चा निरंतर चलती आती है भगवान महादेव और शिवजी में। कैसा सुंदर इनका गृहस्थाश्रम है। शिवजी को लगा कि अब केवल कहना सुनना घर पर नहीं, थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए। कथा घर पर हम कहते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार जाए संतों के पास, साधुओं के पास, क्षेत्रों में जाए और साधुओं के पास बैठकर सत्संग करें। कई सारे संत छिप जाते हैं। हम जब नैमिषारण्य में गए तो हमें याद है आज भी वो अरण्य प्रांत है, संपूर्ण अरण्य, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, किसी संत का सहजता से दर्शन भी नहीं होता। जो सूत जी की गादी है उसका दर्शन होता है, जो भगवान नारायण जी का जहां पर पूजन हुआ था वहां पर दर्शन होता है, लेकिन संत जो है वो छिप जाते हैं। एक संत ने हमसे कहा, बेटा कोई भी आता है तो हमसे पहले कई सारे लोग अपने संसार के विषय में प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए हम छिप जाते हैं। अरे संतों को भाता है जब हमारा प्रश्न भगवान के विषय में होता है, साधना के विषय में होता है, अंतरंग को बदलने के विषय में होता है। तो साधु संतों को ढूंढो और साधु संतों को अंतरंग और अपने जीवन को बदल देने वाले साधना के विषय में हमें प्रश्न करने चाहिए। इसीलिए संत छिप जाते हैं, क्योंकि उन्हें संसार छोड़ा ही है तो संसार की बातें अच्छी कैसी लगी। रामसुखदास जी महाराज सदैव कहते, अरे इतने हजारों लोग कथा सुनने आते हैं, कोई एक या दो ही लोग होंगे जो हमसे पूछते हैं, महाराज जी नाम स्मरण कैसे करें, नाम स्मरण ज्यादा हो नहीं रहा, साधना बढ़ नहीं रही, प्रातः में कैसे उठे। तो भगवान की भक्ति के विषय पूछने वाले अरे बहुत ही गिने चुने लोग होते, इस उंगली पर गिने जाए उतने भी नहीं होते। तो इसलिए संत अपने आप को छिपाते हैं, उन्हें ढूंढो। उन संतों से भक्ति के विषय में हमें प्रश्न करने चाहिए। जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हाँ, हम कहीं जाते हैं, अच्छा सुहावना स्थान लगता है, हम फोटो लेते हैं, अच्छी खाने की क्या चीजें मिलती है वो भी हम देखते हैं, खाते हैं, वहां पर क्या अच्छा मिलता है वो शॉपिंग भी हम करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते। तीर्थ क्षेत्रों में जब हम जाते हैं, अनेक स्थानों पर जब हम जाते हैं, वहां की जो स्थान देवता है उनका दर्शन करके फिर मुख्य काम होता है संतों का दर्शन करना। ऐसे नहीं मिलेंगे, संतों को ढूंढिए। हर प्रांत में आज भी संत है। वृंदावन जाते हैं, हम काशी जाएंगे तो बाहर स्थान, गली गलियां, स्वच्छता ये सब ना देखे, गंदगी आदि। संतों को ढूंढे, संतों से साधना के विषय में प्रश्न करें। और ऐसे संत आपको केवल बड़े बड़े पंडालों में नहीं मिलेंगे, कहीं छिपे हुए मिलेंगे। और कथा सुनने के लिए वैसे बड़े बड़े पंडाल की कोई आवश्यकता नहीं होती। श्रद्धा से सुनने वाला श्रोता चाहिए और श्रद्धा से कहने वाला वक्ता चाहिए। श्रीमद् भागवत का भी आप वर्णन देखिए, कथा होती है वन में, फॉरेस्ट एरिया में, कोई पंडाल नहीं, कुछ नहीं, वृक्ष के नीचे सूत जी महाराज बैठे हैं, अनेक साधुगण बैठे हैं, 28,000 साधु बैठे हैं
और सूत जी को प्रश्न करते हैं और सूत जी कथा कहते हैं। ये सारे पुराण ऐसे ही प्रकट हुए हैं संवाद रूप में। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा देवी भागवत, सूत ने अनेक ऋषियों से कहे वो अनेक पुराण हुए हैं। ब्रह्मा जी के पास नारद जी जाते हैं, प्रश्न करते हैं, वही एक पुराण कथा हुई है। मां सती को भगवान शिव कहते हैं, पुराणों की कथा कहते हैं, भगवान की कथा कहते हैं। काक भिशुंड जी कथा करते हैं, याज्ञवल्क्य का कथा करते हैं, तुलसीदास जी कथा करते हैं, अरे सभी संत कथा करते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे तो महाराज जी, दीदी जी, आज फिर बड़े बड़े बंडाल क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, अनेक लोगों को सुनने के लिए यथा योग्य स्थान जब होता है तो लोग आकर बैठते हैं। कई सारे लोग सुन पाए एक ही साथ, अगर उसके लिए पंडाल हमारी कथा में सहायक बनता है तो पंडाल अवश्य बनाना चाहिए। अब देखिए, हम घर घर जाकर कथा करेंगे तो एक घर के 4 लोग कितने दिनों में हम प्रचार कर पाएंगे? प्रचार प्रसार करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग जब सुनते हैं अच्छा लगता है। एक गांव में जाएंगे, सारे लोग आएंगे, फिर दूसरे गांव में जाएंगे, और बैठेंगे कैसे? धूप है, वर्षा है, आदि है। तो मुख्य बात यह होती है कि श्रद्धा होती है। राजा सामने बैठा है सब छोड़ छाड़ कर, और शुकाचार्य महाराज भगवान कृष्ण की अविरल कथा कहते जाते हैं। इसलिए श्रद्धा से सुनने वाले जब लोग सामने बैठे रहते हैं तो उस वक्ता में एक अलग ही उत्साह जागृत होता है। ये श्रद्धा से सुन रहे हैं, और जब श्रद्धा से कहने वाला वक्ता होता है तो श्रोताओं में भी उसी प्रकार के उत्साह छा जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान शिव जी को लगा, अब हम घर पर सत्संग करते हैं, पति पत्नी अच्छा है, लेकिन अब हम बाहर जाए, किसी ऋषि के पास जाए और भगवान की कथा सुने। एक बार त्रेता जुग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता युग में भगवान महादेव संग सती के साथ कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के पास आते हैं। कुंभ से जिनका प्रागट्य हुआ, स्कंद पुराण में विस्तृत कथा आती है। अगस्त महर्षि के पास गए हैं। अगस्त महर्षि ने देखा कि साक्षात भगवान सती और शिव प्रकट हुए हैं। अखिलेश्वर मेरे आज आश्रम पधारे, उनकी पूजा की, उनकी स्तुति की और उन्हें यथायोग्य स्थान प्रदान किया। प्रश्न किया भगवान श्री राम की कथा का, और अगस्त महर्षि ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान श्री राम की कथा की है। शिवजी महाराज अत्यंत शांत चित्त से बैठे रहते। सती माता थोड़ा थोड़ा कथा सुनती, थोड़ा थोड़ा उठ जाती, लेकिन अत्यंत सावधानी के साथ भगवान महादेव ने मानो समाधि ही लग गई हो कथा में, इस प्रकार से कथा का अत्यंत श्रद्धा से श्रवण करते हैं। आज भी हमें अनुभव होता है कि जब हम श्रद्धा से कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, अरे कथा में बैठने से पूर्व कितने लोग हमसे पूछते हैं, दीदी हम बैठ पाएंगे 4-4 घंटे? अरे कभी 4 घंटे का 5 घंटे भी हो जाता है। हमें अच्छा याद है, जब हमारी कथा जलाराम बापा मंदिर में हुई थी तो कथा का समय था 3 से 7 बजे तक, लेकिन प्रथम दिन कथा सुनी
और सारे श्रोताओं ने विनंती की, दीदी कथा 8 बजे तक कीजिए। 3 से 8 बजे तक कथा होती और आरती 8 बजे प्रारंभ होती। अत्यंत श्रद्धा से कथा सुनते और कितनी कथाओं में लोग आकर कहते, दीदी हम 1 घंटा भी घर में नहीं बैठ सकते और यहाँ पर उठने की इच्छा ही नहीं हुई और हम 4-4, 5-5 घंटे बैठ करके हम शांति से कथा सुन पा रहे हैं। अरे समाधि क्या इससे भिन्न होती है? अत्यंत शांति से कथा जब हम श्रवण करते हैं, श्रद्धा से श्रवण करते हैं, तब हमें आज भी कलयुग में समाधि का अनुभव आनंद होता है, आनंद अनुभव होता है। शिवजी महाराज मानो समाधि में गए, अत्यंत श्रद्धा से भगवान की कथा सुनते हैं। कथा में हमारा मन बदल जाता है, हमारे मन की मशक्कत होती है, अंतरंग बदल जाता है। हम जब सुनते हैं कोई कथा, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति का ज्ञान जब हम सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, भगवान शिवजी की सती की कथा सुनते हैं, तो उन दिव्य चरित्रों से हमारा अंतरंग बदल जाता है। अरे ये हमें करना चाहिए, हम तो ये करते नहीं। अरे हम ये करते हैं, हाँ हम ठीक मार्ग पर हैं। कथा सुनने से ही हमें समझ आता है कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं ना, है या नहीं। कथा में हमें माइलस्टोन्स दिखाई देते हैं कि मैं भक्ति के कौन से लेवल पर आ गया हूं, क्या मैं भक्ति कर भी रहा हूं या फिर मैं भक्ति कर रहा हूं इसके भास में हूं। हमें हमारा मन पता चलता है और कथा से बात यह होती है कि हमारे मन की जो पाप है, पाप करने की जो वृत्ति है, वो छूट जाती है, सुख भोगने की इच्छा मिट जाती है, भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है और हमारी धर्म में प्रीति होती है, भगवान में प्रीति होती है। इसीलिए श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। संतों ने बस यही कहा, तुका म्हणे वैकुंठासी जाता, रामकृष्ण कथा है चिवाट। अरे वैकुंठ को जाना है, हम मार्ग पूछते हैं ना, दीदी बताइए हम हैदराबाद से बेंगलोर कैसे जाए, कौन सा रास्ता है। वैसे अगर पूछा जाए वैकुंठ कैसे जाए, तो तुकाराम जी महाराज कहते हैं बस एक ही मार्ग है। जैसे होता है कई बार कि किसी प्रांत में जाने के लिए बस एक ही ट्रेन होती है 1 दिन की, वैसे वैकुंठ जाना है बस एक ही मार्ग है, भगवान हरि की कथा, रामकृष्ण कथा ही चिवाटा। अरे भगवान की कथा एक ही मार्ग है। सुंदर कथा श्रवण की है और शिवजी ने कहा, महाराज जी आपने इतनी सुंदर कथा वर्णन की है, अब वक्ता को कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देनी चाहिए, तो क्या दूं आपको। तब अगस्त महर्षि कहते हैं, कथा के बदले में कथा ही दीजिए प्रभु। राम कथा सुनाई और अब कहा, अब आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए। अनेक प्रश्न किए हैं साधना के विषय में। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। अगस्त महर्षि ने पूछा, प्रभु हरि की भक्ति में कैसे करूं, मार्ग बताइए। तब अधिकारी जान करके भगवान महादेव ने सुंदर कथा वर्णन किए। सुंदर कथा का वर्णन आता है यहां पर। देखिए हम कथा सुनते हैं वो एक और बात होती है। हमने कथा सुनी, हमने जाना कि भागवत में किस कथा के बाद कौन सी कथा है, शिव पुराण में कौन सी कथाएं आती है, किस संहिता में आती है, ये जानना एक अलग बात होती है और कथा अंतरंग में प्रवेश करना एक बात होती है। कथा जब मन में प्रवेश करती है तो जीवन बदल जाता है। कई लोगों को राम पता है, कृष्ण पता है, हाँ अरे कृष्ण वही है ना जो वृंदावन में रहते थे, हाँ कृष्ण वही है जिसने माखन की चोरी की, हाँ कृष्ण ने ये लीला की, बट वो कृष्ण तत्व क्या है। कर्षति इति कृष्ण, अरे सबके मन को आकर्षण करने वाला वो तत्व कौन है कृष्ण। वो अरे कौन सा ऐसा तत्व है जिसका श्रवण करने के पश्चात महामुनि महापंडित जैसे मधुसूदन सरस्वती है, महान पंडित महाज्ञानी कहते हैं अब वेदांत में रुचि नहीं है, अब मैं केवल कृष्ण का स्मरण करना चाहता हूं,
और उस कृष्ण के चिंतन में डूब जाते हैं। ज्ञान छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, उस कृष्ण प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो गए। अरे कौन सा वो शिव तत्व है जिसको प्राप्त करने के लिए रमण, एक छोटा सा बालक, महर्षि बनता है, अरुणाचल आता है। अरे कौन सा वो तत्व है जिसे ढूंढते ढूंढते नरेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद हुए, वो अपने गुरु के पास आते हैं। कौन सी वो तत्व है, कौन वो देवी है, कौन है वो कृष्ण, वो तत्व क्या है, ये जानना एक और बात होती है। सुंदर वर्णन आता है कि सुंदर कथा हुई और सती और भगवान शिव वहां से निकल पड़े। सुंदर प्रसंग गुरुदेव कहते हैं। देखिए, पहले भागवत शिव पुराण आदि उपलब्ध नहीं होता था, कहीं कहीं उपलब्ध होता था। देखिए, अब आज की ही स्थिति है, हमारे भारत में सारे उपपुराण भी ठीक से उपलब्ध नहीं होते, पुराण भी कहीं कहीं ही मिलते हैं, सारे पुराण भी कहीं कहीं मिलते हैं। तो उस समय जब फोन्स नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी जब बड़ी नहीं थी, तो ग्रंथों को प्राप्त करना कितना मुश्किल था। वैसे भी ग्रंथ प्राप्त करके पढ़ना आने से, संस्कृत आने से, भाषा आने से ग्रंथ थोड़ी समझ आते हैं। मेरे गुरुदेव से जब पहले प्रश्न किया था, जब कथा का प्रारंभ किया था, तो मेरे पिताजी ने पूछा, परम पूजनीय स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज जी से, मेरे गुरुदेव पिताजी ने पूछा, महाराज जी अभी भागवत का तो पढ़ाई करती है, लेकिन संस्कृत कहाँ पढ़े, कैसे, संस्कृत आती नहीं उसे। तो मेरे गुरुदेव ने कहा, अरे संस्कृत पढ़ने से भागवत समझ आती है क्या? देखिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल भाषा ज्ञान से, श्लोक पाठांतर करने से भागवत नहीं समझ आती। गुरु कृपा ही केवलम, जिस पर सद्गुरु की कृपा है, जिस पर भगवान की कृपा है, उसे ही सत्य अर्थ समझ आता है, उसका अंतरंग, उसका जीवन बदल जाता है, जो केवल पढ़ाई करने से नहीं होता। संत श्री गुलाब राव जी महाराज छोटे से माधान के रहने वाले, अपनी बड़ी सी पेटी में अनेक पुस्तक ले जाते, दूसरे प्रांत में कुरिया जी के पास, जो चांदूर बाजार रहते, वहां जाते, अपना थैला सब उठा करके और बोलते, महाराज जी हम तो अंधे हैं, आप हमें ये पढ़कर सुनाइए। तो वे महाराज उन ग्रंथों को पढ़कर सुनाते, लेकिन बोलते, अरे हमने तो पढ़ दिया, लेकिन इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा। अब पढ़ते कुरिया जी महाराज और अर्थ बोलते छोटा सा बालक, वो गुलाब, छोटी आयु का वो गुलाब, छोटे गुलाबराव महाराज अर्थ बोलते, पढ़े नहीं थे, अंधे थे। भगवान की कृपा से ही अर्थ समझ आता है। भगवान और गुरु कृपा बिना ये संभव नहीं होता। सुंदर रस लिया भगवान महादेव और सती ने, और दोनों ही जब वहां से चले, तो आकाश मार्ग से जब जा रहे थे, तो भगवान महादेव जी ने देखा कि तब भगवान महाविष्णु, भगवान शिव जी के जो अत्यंत प्रिय है, आज पृथ्वी पर सुंदर लीला कर रहे हैं। मां सीता मैया कहीं खो गई है, ढूंढ रहे हैं, व्याकुल होकर के पुकार रहे हैं, हे सीते तुम कहां चली गई। वृक्ष को आलिंगन करते हैं, मृगों से पूछते हैं, अरे मृग नयनी मेरी सीता तुम्हारे जैसे है, उसके नेत्र है, बताओ कहीं देखा तुमने सीता को? हे सीते वृक्षवल्लियों को पूछते, बार बार जब रुदन करते, ये सुंदर लीला देख करके भगवान महादेव जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन, चले जात
शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता जय सच्चिदानंद जग पावन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सच्चिदानंद जय जग पावन। और भगवान को जब प्रणाम किया भगवान महादेव ने, तब सती माता के मन में आया, अरे एक स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए रोने वाला ये सत्य चित और आनंद स्वरूप कैसे हो सकता है? अगर सत होता तो उन्हें सत स्वरूप का ज्ञान होता, अगर चित्त ज्ञान स्वरूप होता ये तो उन्हें पता हो चल जाता कि इनकी भार्या कहां है। और ये आनंद स्वरूप होते तो इनके आंखों में अश्रु कैसे आते? मेरे भगवान कहते हैं, मेरे पति कहते हैं तो असत्य नहीं हो सकता, लेकिन इन्हें देखकर लगता तो नहीं। मन में जब सती की शंका आई तो भगवान से पूछ लिया, कौन है ये श्री राम? तब भगवान महादेव ने कहा, अरे सती, अभी अभी तुम जिसकी कथा सुनकर आई हो वही ये श्री राम है। इसीलिए अभी हमने कहा कि श्री राम और रामायण की कथाएं क्रम से जानना अलग बात है, कृष्ण की कथाएं क्रम से जानना, कब क्या हुआ, किस पीरियड में हुआ, ये सब हिस्ट्री के अनुसार कई लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। इतिहास का ज्ञान, कौन से काल कृष्ण का था, कौन से काल राम का था, ये तो इतिहास के पुरुष है। कौन सी कथा कब हुई, ये सब जानना एक बात है, और उस राम तत्व को जानना एक और बात है।